ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने सभा पर्व के बारे में अध्ययन को पूर्ण किया था, जिसके अंत में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जब पांडव जो है वो द्यूत कीड़ा में पराजित हो जाते हैं तो वे सभी अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के एकांतवास के लिए वो हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं। महाभारत के इस अंक से हम लोग वन पर्व नामक अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जब सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं वन गमन के लिए, तो वो दिया गया है कि उत्तराभिमुख होकर के वहाँ से प्रस्थान करते हैं, अर्थात हस्तिनापुर का जो उत्तरी मुख्य द्वार था उससे वो प्रस्थान करते हैं। और ये यहाँ पर स्थान का नाम भी बताया गया है कि वर्धमानपुर कोई स्थान रहा होगा उत्तरी दिशा की ओर, उसी की ओर से वनगमन को प्रस्थान करते हैं। पांडवों के पीछे जो है वो इंद्रसेन इत्यादि और जो सेवक लोग थे वे भी बहुत सारे सामग्री के साथ जो है पांडवों के साथ प्रस्थान करते हैं। जब पांडव सभी गण वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं तो सभी जो नगरवासी बहुत दुखी होते हैं और वो सभी कौरवों को जो है भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि दुर्योधन जो है वो पापात्मा है और शकुनी के द्वारा ये प्रभावित होकर के और दुशासन और कर्ण के संरक्षण में यह पाप कर्म कर रहा है। इसीलिए वो सभी नगरवासी कहते हैं कि हम लोग जो है इसके दुर्योधन के शासन काल में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ, आप जहाँ वन में जाइएगा वहीं पर हम लोग भी चलेंगे। वो कहते हैं कि आप हमें छोड़ करके मत जाइए, नहीं तो हम लोग भी आपके साथ जो है वनगमन को प्रस्थान करेंगे। वो ये कहता है, नगरवासी लोग कहते हैं कि अगर राजा दुष्ट है तो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार ये बोलता है कि ये बोलते हैं कि जो नीच पुरुष के साथ रहने से जो है मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के साथ रहने से बुद्धि मध्यम होती है तथा उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसीलिए सभी नगरवासी कहते हैं कि हम लोग जो है आप लोग के साथ ही निवास करना चाहते हैं और ये दुर्योधन जो नीच प्रवृत्ति का है उसके साथ हम लोग निवास नहीं कर सकते। तब जो है युधिष्ठिर जो है सभी नगरवासियों को समझाते हैं कि हस्तिनापुर में जो हमारे गुरुजन और जो वरीय जो सदस्य हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो निवास करते हैं। इसीलिए वो नगरवासियों से कहते हैं कि आप हस्तिनापुर में ही निवास करें और उन सभी का संरक्षण करें। और इसलिए वो यहाँ तक कहते हैं कि ये मेरे स्वजन हैं, वो इस तरह से आप मान के चलें कि ये हम लोग के धरोहर हैं। इसीलिए आप लोग वापस हस्तिनापुर की ओर लौट जाएं। तब बहुत सारे जो है वो नगरवासी जो है हस्तिनापुर की ओर लौट जाते हैं। जब हस्तिनापुर की ओर लौट जाते हैं सभी नगरवासी, तब पांडव जो है वो गंगा किनारे एक वट वृक्ष है जिसका नाम बताया गया है प्रमाण कोटि, वहाँ पर सभी पांडव पहुँचते हैं। तब यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारे नगरवासी तो युधिष्ठिर के कहने पर
हस्तिनापुर लौट गए थे, फिर भी कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है पांडवों के साथ यात्रा कर रहे थे और वो युधिष्ठिर को बहुत सारे ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो उसी में जो है वो उसी में ये जब ब्राह्मण लोग जो है पांडवों के साथ रहने लगते हैं तो युधिष्ठिर जो है वो ये कहते हैं कि बताते हैं कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं ब्राह्मणों का सेवा सत्कार, उन्हें भोजन वस्त्र आवास दे सकूं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे इस कर्म से ब्राह्मणों को कष्ट होगा और ब्राह्मणों को कष्ट देने से उन्हें अपयश की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए वे सभी ब्राह्मणों को भी लौटने के लिए कहते हैं। तब जो है वे सभी ब्राह्मण कहते हैं कि आपको हम लोग के पालन पोषण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोग स्वयं अपना पालन पोषण की व्यवस्था कर लेंगे। तो युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि ये बात सही है कि मैं ब्राह्मणों के साथ रहने में हमेशा प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, लेकिन धन आदि नहीं होने के कारण अपने में जो है हीनता महसूस करता हूँ और अपनी अपकीर्ति होगी ये महसूस करता हूँ। तब यहाँ पर एक ब्राह्मण जो है जिनका नाम शौनक है, जो कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों में वो प्रवीण हैं, वो बहुत सारा सीख जो है वो युधिष्ठिर को देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो शारीरिक दुख है वो रोग, अप्रिय घटनाओं के कारण, अधिक परिश्रम के कारण तथा प्रिय वस्तु के वियोग के कारण शारीरिक दुख होता है। और वो बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि प्रिय वचन बोल करके उनके मानसिक पीड़ा को ठीक करना चाहिए। वो शौनक जी बताते हैं कि मानसिक सुख की प्राप्ति होने के पश्चात जो है वो शारीरिक दुख भी समाप्त हो जाता है। तो शौनक ऋषि ये बताते हैं, ब्राह्मण जो है वो बताते हैं कि जिस प्रकार जो है जल से अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जो है वो मानसिक दुख को शांत किया जा सकता है। और जैसे मानसिक दुख जो है समाप्त होता है, शारीरिक सुख भी समाप्त हो जाता है। इसलिए वो बताते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है मानसिक दुख का निवारण किया जा सकता है। वो बोलते हैं कि दुख का मूल कारण आसक्ति है और आसक्ति से ही भय होता है और शोक, हर्ष और क्लेश ये सब भी जो है आसक्ति के कारण ही होता है। वो बताते हैं कि विषय को प्राप्त नहीं होने के कारण जो है वो दुख की प्राप्ति होती है। और वो यह भी बताते हैं कि त्याग जो है उसको कहते हैं जो विषय आपको प्राप्त हो गए हैं और तब उनमें दोष देकर अगर उसको त्याग देते हैं तब उसको त्याग कहा जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जो है धनराशि के लिए उस पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार जो है कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी है, योग युक्त है, मन को वश में रखने वाला है, उस पर आसक्ति का प्रभाव नहीं होता है। तो इतना कह करके फिर समझाते हैं कि
जिस प्रकार काष्ठ जो है अपने ही से उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मन जो है वो वश में नहीं है। वह मनुष्य अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार जो है लकड़ी अपने आग के द्वारा स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है अपने लोभ के अग्नि में स्वयं जल करके नष्ट हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। और मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहता है और विद्वान पुरुष हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वो यह भी बताते हैं कि धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है, और इसलिए ज्ञानी जन संतोष को ही सबसे उत्तम समझते हैं। फिर उसके बाद फिर सीख देते हैं सभी पांडवों को, खास करके युधिष्ठिर को, कि यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य, प्रियजनों का एकत्र निवास, ये सभी अनित्य हैं। अतः विद्वान पुरुष इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपको इस प्रकार की किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो धन की इच्छा को त्याग दें, इस तरह का सलाह देते हैं। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं जो है ये धन प्राप्ति अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। वो ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों को मैं भोजन, आसन, पानी और ये अगर नहीं देते हैं तो इससे मुझे अपकीर्ति प्राप्त होगी। तो ये फिर बोलते हैं कि अगर गृहस्थ मनुष्य जो है वो अग्निहोत्र, अतिथि, अभ्यागत बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र तथा भृत्यजनों का आदर सत्कार न करे तो वो अपनी क्रोधाग्नि से उसको जला सकते हैं। तो वो यह भी उदाहरण देते हैं कि इसीलिए कुत्तों, चांडालों, कौओं के लिए पृथ्वी पर अन्न जल जो है डाला जाता है। और वो यह कहते हैं कि यहाँ पर जानकारी देते हैं कि घर में सब लोग जो भोजन कर लेते हैं, उसके पश्चात जो अल्प जो शेष भोजन रह जाता है उसको विघस कहते हैं। यहाँ पर ये जानकारी की बात है कि सब लोग भोजन जो कर लेने के पश्चात जो शेष भोजन बचता है उसको विघस कहते हैं। और बलि वैश्वदेव से बचे हुए अन्न को अमृत कहते हैं। वो बताते हैं कि जो गृहस्थ जो है अपरिचित, थके मांदे पति को प्रसन्नतापूर्वक भोजन देता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वो बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य जो है अपने जननेंद्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग से वशीभूत होकर के विषयों का अनुसरण करता हुआ नाना प्रकार के विषय सामग्री का संग्रह करता है। वो ये भी बताते हैं कि इच्छा अनुसार आहार विहार से मोहित हो महामोह में सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्मा ज्ञान से वंचित हो जाता है। वो ये भी बताते हैं कि धर्म के 8 मार्ग हैं, उसके बारे में बताते हैं कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। तो ये कहने का ये अर्थ है कि
ये सौनक जो ब्राह्मण है इस प्रकार का जो है सीख जो है युधिष्ठिर को देते हैं। वो ये बताते हैं कि कुंती नंदन, आप लोग भी जो है मन और इंद्रियों को अपने वश में रख करके तपस्या द्वारा सिद्धि और योग जनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। अर्थात वो कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं। अतः वो सभी पांडवों को कहते हैं कि आप तपस्या का आश्रय ले करके अपने मनोरथ की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।